सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि ये जो खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा इसको मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने का काम करूँगा। मॉर्निंग में मैंने शॉर्ट्स अपलोड करा जहाँ पर वो प्रिपरेशन वगैरह जब स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। जिन लोगों ने देखा होगा उनको मालूम भी होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि आज हुआ क्या क्या। देखिए क्या था, अपना एक सिस्टम पहले से सेट था कि हमने एक फिक्स अमाउंट लेकर चले थे कि जो तीन वो बड़े वाले नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, भगोने। तो वो जो फुल साइज वाले होते हैं उसका तीन, मतलब टोटल हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करवाने थे। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जहाँ पर मैंने लोकेशन सेट करी थी जो मॉर्निंग में आपको दिखाई थी, वो बेसिकली हमारे पास का एक स्कूल है। और स्कूल क्या है, मतलब वो छोटे बच्चों का स्कूल है, प्राइमरी टाइप का है, मतलब टू या थर्ड क्लास तक ऐसे ही वो स्कूल होगा। तो मतलब एक काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ पर चौराहा है, तो काफ़ी मतलब वो रहता है। तो मेरा एक एम ये था कि यहाँ पर पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब क्या हुआ, आज वैसे भी मकर संक्रांति थी, कल वो चीज़ हो नहीं पाई एकादशी की वजह से। तो आज क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी लोकेशन पे सभी लोगों ने उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करा। मतलब हर 10 कदम पे खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो वो देख के मुझे लगा कि अभी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आने वाला है, क्योंकि कई लोग मुझे ऐसे आते हुए दिख रहे थे जिनके ऑलरेडी हाथ में खिचड़ियाँ थीं। हर 10 कदम पे हो रहा है, और हर दूसरा इंसान लोगों को खिचड़ी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या हुआ, अब लोग धीरे धीरे क्या हुए, पहले हम लोगों ने बांटा एक लोकेशन पे। बेसिकली आज जो अपना खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ है वो 4 लोकेशन पे हुआ है, आप लोगों को पता है। पहली लोकेशन मॉर्निंग से स्टार्ट हुई, ये जो अभी मैंने आपको बताई। दूसरी लोकेशन वो भी मेरे घर के ही थोड़ा पास है, और वहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करा। तीसरी लोकेशन सबसे, एक यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और काफ़ी फेमस भी है, और वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम करा गया। तो क्या हुआ, पहली लोकेशन से स्टार्ट करता हूँ। पहली लोकेशन पे खिचड़ी बचना स्टार्ट हुई वही 12 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे तक बटी। तो क्या हुआ, उसमें लगभग 200-300 लोगों ने आराम से खाया। अब क्या था, मुझे लगा कि तीनों भगोने यहीं पे बच जाएंगे। वो भगोना हुआ अपने पास हाफ। हाफ मतलब थर्ड फोर्थ, एक भगोने में थर्ड फोर्थ पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, 1/4 बची थी एक में और बाकी दो भगोने में। अब धीरे धीरे पब्लिक कम होना स्टार्ट हुई। अब मेरे अंदर भी वो चीज़, पापा के अंदर भी वो चीज़ कि ये बटेगी कैसे। फिर हम लोग उसको ले गए दूसरे लोकेशन पे, वहाँ पर बंटने का काम हुआ। वहाँ पर भी लोग आए, कनेक्ट हुए, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही आप मानो 200 या 300 लोगों ने वहाँ पे भी, और फिर वहाँ पर भी धीरे धीरे माहौल ठंडा। क्योंकि वही है, आज ऐसा दिन था कि लोगों के घर में भी बनी थी और लोग बाहर भी खा रहे थे हर 10 कदम पे। तो कहीं ना कहीं सबका मन अंदर से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए अपने साथ। और मतलब जो होता है, लेकिन जो क्वांटिटी हुई थी ना वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने में अपने लिए एक टारगेट बन गया था। तो फिर हम लोगों ने उस दूसरे लोकेशन पे बांटा। तो वहाँ पर भी अपना 1/4 मतलब वो कंप्लीट हुआ, और दूसरे वाले से हाफ। अभी अपने पास क्या था, इसमें आप ये समझो एक भगोना पूरा था और दूसरे वाले भगोने में थी, मतलब हाफ से थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर हम उसको ले गए अपने भाइयों के साथ तीसरी लोकेशन पे, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करी। वहाँ पर भी लोग कनेक्ट हुए अपने साथ। ऐसे करते करते अल्टीमेटली हम लोग पहुंचे लास्ट में शिव जी के मंदिर, जो यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर है, आनंदेश्वर मंदिर। और मैं काफ़ी टाइम से वहाँ पर जाता भी रहा हूँ। तो वहाँ पर कम से कम एक मतलब होता है ना, बाबा के दरबार में कोई मतलब वेस्ट नहीं जाती कोई चीज़, आप ऐसा समझो। और बाबा का प्रसाद तो फिर तो कोई बात ही नहीं। वहाँ पर कम से कम हम लोगों के साथ 500 से 600 लोग, मतलब पूरी जो अपनी वो थी खिचड़ी वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लास्ट में थोड़ी बहुत बची होगी जो मैं घर उठा लाया, क्योंकि अभी क्या होता है, हम लोगों ने क्या करा है, ह्यूमन बींग के साथ तो कनेक्ट हुए हैं, बट अपनी गायें हैं उनको भी तो हमें प्रोवाइड करना है, उन लोगों के साथ भी शेयर करनी है वो चीज़ें। तो उसको फिर मैं घर ले आया कि अब मैं जो मेरी सोसाइटी में गाय वगैरह आती है, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो मेरे सामने टारगेट सेट हो रहा था ना कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब किस तरीके से वो करेंगे, वो वहाँ पर पूरा बढ़ गया। मतलब इंसान आते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रहे हैं,
आते जा रहे लोग, आते जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि नहीं जैसे आप लोग समझते हो कि अरे कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इसको, ऐसा नहीं, वहाँ पे लोग कार से भी आ रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, और मतलब हर क्लास का इंसान वहाँ पर खा रहा, और सब बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी, स्पाइसी बहुत हो गई थी उसमें जो ये बनाने वाला था उसने पता नहीं क्या करा, मसाले वसाले एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो स्पाइसी बहुत थी, तो लोगों को बहुत पसंद आई। लास्ट वाला जो मंदिर था वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और कहती है अपनी मम्मा से, मम्मा ये बहुत स्पाइसी है और मुझे खानी है। मुझे तुरंत समझ में आ गया, अपनी माँ काली, माँ दुर्गा कनेक्ट हुई अपने से, और उस बच्ची के फॉर्म में मुझे क्लियर दिख रही थी। मैंने अपने हाथों से उनको दिया। अभी आप लोग इन्जॉय करिए, मैं आगे क्लिप ऐड ऑन कर रहा हूँ, मेरी बातें तो बहुत हैं, आप कब तक सुनोगे, आप इन्जॉय करिए, क्लिप भी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, और देखिए जो मैं फोटो वगैरह और ये वीडियो शॉर्ट्स, एक्चुअल में ना भगदड़ मच जाती है, तो ऐसे में वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो वो क्लिप्स के फॉर्म में है। फिर भी मैं आपके सामने प्रेजेंटेबल करूँगा उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, कुछ फोटोज़ होंगी वो भी होंगी, तो कुछ रील्स के फॉर्म में इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे, और कुछ यहाँ पे तो कलेक्टिव में मिल ही जाएंगी, तो अभी आप लोग इन्जॉय करिए। सो बेसिकली ये थी अपनी दूसरी लोकेशन। ये भी मेरे घर के पास का ही एक एरिया है जहाँ पर हम लोगों ने खिचड़ी वितरण करने का कार्यक्रम शुरू करा। अच्छा, यहाँ पर मेरे दोस्त और मेरे भाई अपनी पूरी ताकत से लगे हुए थे, और मैं लोगों को ऑर्गेनाइज करने में उनकी हेल्प कर रहा था ताकि और से ज़्यादा भीड़ अपने साथ कनेक्ट हो। और यहाँ से शुरू होता है अपना तीसरी लोकेशन, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, और ये काफ़ी हमारे एरिया का बहुत फेमस मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है और इसको हम आनंदेश्वर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर करीब मैं काफ़ी सालों से जा रहा हूँ, 7-8 साल हो गए मुझे जाते हुए। यहाँ पर एक अलग एनर्जी के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करा। और यहाँ पर तो आप सभी जानते ही हैं, शिव जी के मंदिर में बाबा के सभी भक्त होते हैं, तो बाबा के भक्तों ने भी बाबा का प्रसाद ग्रहण करने का काम करा। बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज, हर कोई, हर वर्ग का इंसान यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट हुआ, और उस प्रसाद रूपी खिचड़ी को लेने का लोगों ने काम करा। और काफी उत्साह के साथ, ऐसा नहीं है कि लोग ने एक बार खाया और फिर उसके बाद और आए, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होता है कि खाया और देखा इंटरेस्ट नहीं आप आया, तो लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कितनी तरीके से, मतलब बाबा ने पहले हम लोगों को कितना घुमाया। ऐसा नहीं था कि मतलब एक जगह आप बैठकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो वो चीज़। बाबा का मन था कि आप अलग अलग जगह जाओ और अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो, और सच में उसमें नीडी पीपल भी थे, सब कुछ थे, मतलब मिक्स्ड। तो मतलब बाबा का एक ये सिनेरियो था। देखो क्या होता है, हम लोग इंसान हैं, हम लोग अपनी एक परसेप्शन लेकर चलते हैं, बट अल्टीमेटली वही होता है जो डिवाइन का रूल होता है। तो डिवाइन का रूल आज मेरे लिए ये था कि आपको एक जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जाना है और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट होना है, और अल्टीमेटली मेरे दरबार आना है। जो लास्ट में मैंने आपको देखा है ना, जो मैंने बताया मंदिर, ये वही मंदिर है, और ये आनंदेश्वर नाम से है, काफ़ी फेमस है, मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ। अब जो लोग वहाँ के होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आज कम से कम 1000 लोग हम लोग के साथ कनेक्ट हुए और उस प्रसाद रूपी खिचड़ी को ग्रहण करने का उन लोगों ने काम करा। सच में मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत मज़ा आई। ये काफ़ी टाइम से मेरे पापा की विश भी थी कि हम लोग कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें, बट टाइमिंग और जो कुछ भी आप कह लो समझ लो, मतलब एक चीज़ होता है ना, हर चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग होती है। टाइमिंग के बिना आप उन चीज़ों को कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे आज ये मकर संक्रांति ऐसे शेयर करके बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये चीज़ें कैसी लगी। और इसी के साथ साथ लोग अपने फाउंडेशन के साथ भी कनेक्ट हुए, उसमें लोगों ने उसके बारे में जाना, और अपना जो भी उनका कंट्रीब्यूशन का तरीका है उसके तरीकों को जाना। तो इस तरीके से आज का प्रोग्राम बाबा की दुआ से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से पूरी तरीके से संपन्न हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, शिव शक्ति, ब्लेस्ड यू ऑल।